हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मान लीजिए अपने को एक आइसोलेटेड वॉल्यूम चार्ज दिया गया है। ये आइसोलेटेड वॉल्यूम चार्ज है। इसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं V है और इसके अंदर कैपिटल Q चार्ज रिसाइड कर रहा है। आइसोलेटेड वॉल्यूम चार्ज का मतलब हो गया इस वॉल्यूम के अंदर ना तो कोई चार्ज एंटर कर सकता है, ना ही इस वॉल्यूम से कोई चार्ज एग्जिट कर सकता है, यानी इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कंजर्व्ड है। अब मैं एक वायर के थ्रू इस वॉल्यूम चार्ज को किसी अदर बॉडी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वायर के अंदर करंट फ्लो करेगी I। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगी Q डिक्रीज करता जाएगा, तो अपन I को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस dQ बाई dt, यानी करंट हो जाएगी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए, इस वॉल्यूम चार्ज के अंदर अपन एक इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ। एलिमेंट का वॉल्यूम मान लेते हैं dV है और इसके अंदर चार्ज है dQ। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन ये लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV, और यहाँ से dQ ये आ जाएगा dQ इज इक्वल टू रो dV। अगर मैं इसको पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को टोटल चार्ज पता लग जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dV ओवर वॉल्यूम V। क्योंकि ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो करंट की वैल्यू अपने को ये मिल जाएगी, I इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन रो dV ओवर वॉल्यूम V। अब देखिए, d बाई डी टी को अपन इंटीग्रेशन साइन के अंदर ले जाएंगे, तो अंदर डेंसिटी है। डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। तो d बाई डी टी डेल बाई डेल टी हो जाएगा, यानी अंदर अपने को पार्शियल रो को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी ओवर वॉल्यूम V। ये करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब अपन करंट को करंट डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। करंट डेंसिटी की टर्म्स में अपन करंट को ये लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट dA वेक्टर ओवर द सरफेस S। अब देखिए, ये सरफेस S वॉल्यूम चार्ज को इनक्लोज करने वाली एक क्लोज सरफेस है, तो मैं इंटीग्रेशन की जगह सर्कुलेशन का सिंबल यूज करूंगा, क्योंकि अपन इसको एक क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिससे अपन एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये होती है, सर्कुलेशन J वेक्टर डॉट dA वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल डॉट J वेक्टर, यानी डाइवर्जेंस ऑफ J वेक्टर dV ओवर वॉल्यूम V। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अपन
एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन i की वैल्यू ये लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल डॉट जे वेक्टर dv ओवर वॉल्यूम v। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने करंट को ये लिखा था, I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v डेल रो ओवर डेल t इंटू डी। ये इक्वेशन 2 था। अब 2 और 3 से I की वैल्यूज़ को अपन इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल डॉट जे वेक्टर dv ओवर वॉल्यूम v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल रो ओवर डेल t इंटू डी ओवर वॉल्यूम v। दोनों तरफ इंटीग्रेशन सेम वॉल्यूम के ऊपर कैरी आउट किया गया है, तो अपन ये लिख सकते हैं डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी, और यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है। यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन से किरचॉफ करंट लॉ डिराइव करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही एक स्पेशल केस है किरचॉफ करंट लॉ। अगर स्पेस के किसी पॉइंट से स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो उस पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी। यानी स्टेडी करंट्स के केस में अपन ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ स्टेडी करंट्स डेल रो ओवर डेल टी इज 0। जैसे अगर मैं स्पेस का ये पॉइंट कंसिडर करूं तो इस पॉइंट से जितनी करंट लीव कर रही होगी उतनी ही करंट आ भी रही होगी, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होंगी। तो आउटगोइंग करंट की वजह से जितना चार्ज डिप्लीट होगा, इनकमिंग करंट की वजह से उतना ही चार्ज रिप्लेनिश भी होना चाहिए, तभी इस पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रह पाएगी। तो स्टेडी करंट्स के केस में अपन ये कह सकते हैं डेल रो ओवर डेल टी मस्ट बी 0। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो जाएगा डेल डॉट जे वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी। अब राइट हैंड साइड तो 0 है, तो अपने पास ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज 0। अब अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस अपन कंसिडर करते हैं, जैसे ये क्लोज सरफेस में कंसिडर कर लेता हूँ, इसका वॉल्यूम V है और सरफेस एरिया मान लेते हैं S है। अब अगर इस गिवन वॉल्यूम से स्टेडी करंट्स पास हो रही हैं, तो अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी को इस पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूं तो वो वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर को अगर इंटीग्रेट किया जाए इस पूरे वॉल्यूम पे तो ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको अपन ये लिख सकते हैं, सर्कुलेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर द सरफेस एस मस्ट बी 0। अब देखिए सर्कुलेशन के अंदर जो जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ये तो करंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर्कुलेशन डी आई
ओवर सरफेस एस मस्ट बी 0। इसका मतलब हो गया इस क्लोज सरफेस से जो नेट करंट पास हो रही है वो 0 होनी चाहिए, यानी जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी ही आउटगोइंग करंट भी होगी। मैं समेशन की फॉर्म में इसको ये लिख सकता हूँ, समेशन आई के इज 0। जैसे मान लीजिए इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ करंट्स एंटर हो रही है, I1 इसके अंदर एंटर हो रही है, I2 भी अंदर एंटर हो रही है, और कुछ करंट्स एग्जिट हो रही हैं क्लोज सरफेस से, I3 और I4 एग्जिट हो रही है। तो इन सब का अलजेब्राइक सम 0 होना चाहिए। तो अपने पास ये आ जाएगा I1 प्लस I2। जब अलजेब्राइक सम लेंगे तो इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, आउटगोइंग करंट को मैं नेगेटिव लूँगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। और यही आपका किरचॉफ करंट लॉ है। यहाँ से अपन ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो स्टेडी स्टेट में सर्किट के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी नोड पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, क्योंकि उस पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। यही किरचॉफ करंट लॉ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन देखा है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से किरचॉफ करंट लॉ कैसे मिलता है वो भी अपन ने देखा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए।